के लिए नहीं आएगा, इस तरह का आश्वासन लगातार दिया जा रहा है और यहाँ बार बार किसानों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सीधा सीधी हम इसको मानते हैं कि ये लापरवाही है और लापरवाही के अलावे अगर कुछ भी है तो वो उस जमीन को जाके देख लें। देखने के बाद आज अगर पटना के डीएम मान चुके हैं, आज अगर तमाम लोग मान रहे हैं, बाज़ाब्ता भूमि अधिग्रहण नियमावली में ये बताया गया है कि विकल्प के अभाव में ही हम उपजाऊ भूमि जमीन लेंगे और यहाँ जब बाज़ाब्ता विकल्प मौजूद है, आप ही के प्लांट के वजह से किसानों का वो जमीन आज मरुभूमि बन गया, वो उससे उपज भी नहीं ले रहे हैं। वो किसान आपको स्वेच्छा से मलिकपुर के किसान जमीन देने के लिए तैयार है, वो मात्र 10 गज की दूरी पर जमीन है, तो फिर आप वहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी तय करके उस जमीन को छोड़ के आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसीलिए ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जन विरोधी है। इन्हें मात्र विश्वास है कि वोट काम के आधार पर नहीं मिलता है, वोट मिलेगा हिंदू मुसलमान के आधार पर, वोट मिलेगा नोट बंटवारा करके। इसलिए क्या जरूरी है इन किसानों की आवाज को सुनने का? उसमें से जो भी मामला पर्दे के पीछे हो, चूंकि उसका हम कहीं से साक्ष्य या गवाह नहीं है, इसलिए कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि उस जमीन को लेने का कहीं से कोई तुक नहीं है। चर्चा की गई ना, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव मंडल के सदस्य हैं, अनिल कुमार अंजाना हमारा नाम है। लेकिन आप पूछ लीजिए, हमने लाल झंडे को आलमीरा में समेट के रख दिया जब सवाल कटाव का आया। हमने बनाया रामदीरी, सीहमा, दियारा कृषक संघर्ष समिति और ये बैनर बना के लड़ाई लड़के करोड़ों करोड़ रुपया से कटाव निरोधी कार्य चलाया गया। और ये वही किसान है जिनका जमीन एक हिस्सा वो कटाव के वजह से गंगा नदी के गर्भ में विलीन हो गया। अब वो किसान जमीन का एक हिस्सा तो यूं ही उसका गंगा नदी के गर्भ में चला गया। अब जो बचा खुचा जमीन है उसका आप अधिग्रहण करने जा रहे हैं, उसको आप हड़पने जा रहे हैं, तो यहाँ वो भूल कर रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। जब लगेगा इनको कि मौत सामने दिखाई दे रहा है तो फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा, हटाएंगे बैनर। थोड़ा सा बेईमानी किए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब तक साथ रहेंगे, यानी कि नीतीश कुमार अगर हट जाएंगे तो वो गंगा निर्मल हो जाएगी। इसीलिए सवाल वो नमामि गंगे का, निर्मल गंगा का नहीं है। इसलिए कोई इसमें से दाव पेच नहीं, पूरी ईमानदारी का तकाजा यही है। यही जगह है जहां राम नरेश सिंह किसान का हत्या किया गया तो तमाम दल के लोग गोलबंद हुए। इधर किसानों का मोर्चा, आम आवाम का मोर्चा था और उधर से पुलिसकर्मी का मोर्चा था। गोली और ईटा का संघर्ष चल रहा था। कई एक किसान घायल हुआ, लेकिन प्रशासन को अंततोगत्वा यहाँ से भागना पड़ा, पुस्तकालय के अंदर से, पुस्तकालय के बाहर से और उधर हॉस्पिटल के अंदर से। चूंकि लाश भी वो देखने के लिए, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बेगूसराय की ये पृष्ठभूमि रही है। और एक बार फिर जैसा कि हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा बताया जा चुका है कि कोई दलगत भावना से नहीं, सवाल किसान का है। किसान के लिए पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं और हर हालत में ये उपजाऊ भूमि नहीं देंगे। 1 इंच भी जमीन किसानों का नहीं लेने लगे, चाहे उसके लिए ये पूरा बेगूसराय जिला रण क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। पटना तक इसका गूंज सुनाई दिया। पटना के डीएम अगर महसूस कर चुके हैं कि वास्तव में ये जमीन किसानों का है, तो हम चाहेंगे कि सद्बुद्धि आए सरकार को, और सरकार के जितने मुलाजिम हैं वो जनता के बीच घड़ियाली आंसू न बहा के सद्बुद्धि आए। इसलिए वो अपने तरफ से भी उचित जगह पर इन आवाजों को पहुंचाए। यही हमारा संदेश है। नीतीश कुमार होश में।